कैंसर जो है लाहौर में स्प्रेड हो रहा है? देखें यहाँ स्प्रेड हो रहा है बिल्कुल। पहले है कॉज कि कॉज क्या है, तभी तो वो एटियोलॉजी की किस वजह से हो रहा है, और फिर जब होता है तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें जैसे आप देखें हमारे जो घर हैं वो बहुत करीब करीब हैं, आबादी जो है वो इसी तरह सैनिटाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें वो मोटर से पानी ज़मीन का निकालते हैं और उसकी सफाई किए बगैर वो पी रहे हैं वो पानी। जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं उनका जो ड्रेन है जिसमें केमिकल्स हैं, वो पानी पूरी तरह उसको रीप्रोसेस सफाई किए बगैर ही ओपन ड्रेन्स में डाल देते हैं। और उन ड्रेन्स के इर्द गिर्द जो आबादी है, जब वो पानी खींच के सक कर रहे हैं और पी रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक रीज़न बनता है ऐसी बीमारियों का। इसी तरह जैसे हम पहले बात आपने की कि हम जो खुराक खा रहे हैं उस सफाई को उस पर चेक नहीं है। बाहर के ममालिक में बहुत कंट्रोल होता है, जो बच्चे को दूध दे रहे हैं उसके सैंपल्स चेक होते हैं, हार्मोन लेवल्स चेक होते हैं। इसी तरह जो सब्जियां आ रही हैं वो ऐसे केमिकल्स उनके ऊपर नहीं फेंकने देते जिससे कि वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहें या ज़्यादा देर तक उनकी मार्केट में उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा, ऐसे ये बाहर की कंट्रीज़ में अलाउ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो है वो केमिकल्स जो हैं हर किसी के पास हैं, और वो उसको सोचे समझे बग़ैर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो केमिकल्स फसलों पे फेंके जाते हैं, उनकी कोई लिमिट कॉन्सेंट्रेशंस पे चेक नहीं होता, और जब वो बग़ैर धुले बग़ैर सफाई किए वो आ जाते हैं शहर में मार्केट में, तो उसके ऊपर भी कोई प्रॉपर उसको सफाई करने का प्रोसेस नहीं है, और उसके ऊपर कोई चेक नहीं है कि ये सब्ज़ी एक्सपायर हो गई, इसकी डेट ख़त्म हो गई है, अब इसको फेंक दिया जाए और साफ़ लाई जाए। ऐसा नहीं है, वो नए फल और नई सब्ज़ी के अंदर ही पुरानी भी मिक्स करके बेच देती हैं। इसी तरह जो दूध आ रहा है उसको, जो भैंस को जो टीके लगाए जा रहे हैं, आज से कुछ साल पहले मुझे याद है मैंने ख़बरों में सुना कि उन्होंने उन टीकों को कंट्रोल किया कि ये नहीं मिलेंगे मार्केट में, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। इसी तरह जो लोग ये टीके इस्तेमाल करा रहे हैं उनके ऊपर उनके फार्म हाउसेस पे, उनकी डेयरीज़ पे, डेयरी फार्म्स पे जाके चेक होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा, हम एक आम शहरी को तो इसका जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। उसने अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो वो क्या करेगा, वो भैंस तो नहीं पाल सकता। इसी तरह पोल्ट्री के ऊपर भी चेक गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो उसके असरात हमारे तक आ रहे हैं। जो फैक्ट्रीज हैं उनके इर्द गिर्द आबादी जो है उनको एक डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि वहाँ की हवा जो है साफ़ हो। इसी तरह हम लोगों को प्रिवेंशन पे लेके आ सकते हैं। खाली जो है ना हम बात कर देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं है, और जब बीमारी हो जाती है उसके बाद तो उस बेचारे इंसान और उस ख़ानदान पे जो ट्रॉमा गुजर रहा है वो एक फ़र्क सिचुएशन है। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो वहाँ के और लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी को पूरी तरह अपनी नेशनल लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे एक हस्पताल है, यहाँ जगह जगह हस्पताल चाहिए। लाहौर शहर बहुत बड़ा है, एक मरीज़ बहुत दूर से चल के आता है यहाँ पे इलाज के लिए, अगर उसको अपने गांव में, अपने छोटे शहर में, अपने कस्बे में एक प्रॉपर डॉक्टर और हॉस्पिटल और इक्विपमेंट मिलेगा तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो यहाँ आए। जब वो यहाँ आएगा तो ट्रैफिक का मसला होगा, उसके लिए भी ख़र्चा ज़्यादा है, तकलीफ़ है उसकी फैमिली के लिए। घर के करीब उसका इलाज हो, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, तो क्यों लोग ऐसे करें। ऐसा ही है। हम ट्रैफिक देखें ना, इंटरलिंक्ड हैं प्रॉब्लम्स, हमें उनको समझना है और उस पर काम करना। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि हम जो खाते हैं या जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं उनकी वजह से जो है वो कैंसर हो सकता है। एक्सटर्नल कॉजेज़ की बात करें तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर ट्रांसफार्मर्स की बात करें, या ऑयल्स जो हम लगाते हैं कि जी हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, या कुछ भी किसी भी किस्म का ऑयल हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कितना अफेक्ट हो सकती है एक ह्यूमन बॉडी। देखिए उसमें जैसे स्किन कैंसर्स हैं, उनमें कई केमिकल्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर ब्यूटिफिकेशन के लिए, उससे थोड़ा बहुत प्री कैंसरस कंडीशंस हो सकती हैं। और कई ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि वाकई स्किन कैंसर कर भी सकती हैं। इसी तरह रबड़ इंडस्ट्री में केमिकल्स हैं जो कि ब्लैडर कैंसर करते हैं। इसी तरह लेड है, जो पेंट के लोग हैं जो लेड दीवारों के ऊपर रंग करते हैं उसके बाद में सफाई करते हैं, और जो पेंट की फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको लंग कैंसर, मीज़ोथीलियोमा एक ख़ास कैंसर है वो हो जाता है। शिपिंग, जो लोग शिप रेकिंग करते हैं, जो जहाज़ रानी के से लिंक्ड हैं, उनको जब जहाज़ों को तोड़ते हैं वहाँ लेड का एक्सपोजर है, उससे भी एक ख़ास किस्म का लंग कैंसर मीज़ोथीलियोमा है वो हो जाता है।
اسی طرح آپ نے تاروں کی بات کی، وہ بہت ہائی ٹینشن وائرز ہوتی ہیں، ان کے ارد گرد ایک خاص آربٹ بنا ہوتا ہے جس میں خاص کہہ لیں آپ خاص قسم کی شعائیں ہوتی ہیں اس کے ارد گرد. وہ تاریں جو ہیں نارملی گھروں سے دور رکھی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا کئی قسموں کے برین ٹیومرز ایسوسیٹڈ ہیں. باہر کے ممالک میں ایسی ہائی ٹینشن وائرز کے ارد گرد گھروں کو نہیں بنایا جاتا ہے، ان سے فاصلہ رکھا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں آئی تھنک اس کا اتنا زیادہ خیال نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. لیکن آئی تھنک کہ ہمیں اپنے لوکل لیول پہ ریسرچ کرنی ہے اور لوکل یہاں کے رسک فیکٹرز دیکھنے ہیں تاکہ ہم اپنے عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں. جیسے باہر کی ویسٹرن سوسائٹیز نے ریسرچ کی، وہ ان کی سیٹ اپ میں وہ چیزیں اپلیکیبل ہیں. وہ ٹھیک ہے، ہم اس میں سے کچھ چیزیں یہاں یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ریسرچ بھی کرنی ہے اپنے لوکل ایتھنک جو فیکٹرز ہیں جیوگرافیکل، ان کو پڑھنے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بولا کہ ہر قصبے میں، لاہور اتنا بڑا شہر ہے، ہر جگہ پہ کینسر سے ریلیٹڈ جو ہاسپٹلس ہیں وہ ہونے چاہیے. لیکن ابھی اگر لاہور کی بات کی جائے تو شوکت خانم ہاسپٹلس کے علاوہ کون کون سے ایسے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ کینسر کا علاج ہوتا ہے؟